हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एक्सेल में क्विक एनालिसिस टूल का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो एक्सेल में क्विक एनालिसिस टूल क्या है, एक बहुत ही एडवांस टूल है। तो कैसे इसको हम यूज करेंगे, चलिए हम इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा आप देख रहे हैं कि मेरे पास जहाँ पर है प्रोडक्ट कुछ नेम है और इन प्रोडक्ट का मेरे पास Q1 से लेके Q4 तक का सेल का मेरे पास डेटा है। तो क्विक एनालिसिस टूल, जैसा आपको नेम से पता चल रहा है कि अगर हमें किसी डेटा का अगर क्विक एनालिसिस करना है तो उसके लिए ये वाला टूल जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको जिस डेटा पे इसको अप्लाई करना है तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ आपने सेलेक्ट किया तो एंड में आप देखते होंगे कि आपको एक यहाँ पर नीचे आइकॉन दिख रहा है। तो इस पर देखिए, ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको क्विक एनालिसिस और इसका शॉर्ट की भी है Ctrl+Q। तो इसको भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इसका एक सेक्शन ओपन हो गया हमारे पास। तो इस क्विक एनालिसिस टूल के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पर 5 चीज़ें हैं। पहला टैब है हमारे पास फॉर्मेटिंग का, तो जिसके अंदर डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है और आइकॉन सेट्स है, ग्रेटर देन है, टॉप 10% है एंड क्लियर फॉर्मेट है। फिर नेक्स्ट पे है चार्ट है, तो चार्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर टोटल्स है हमारे पास, फिर टेबल्स है और फिर है स्पार्क्स लाइंस। तो ये 5 टैब थे। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डेटा बार्स की। तो डेटा बार्स में क्या होता है कि आपके पास अगर डेटा कोई ज़्यादा वैल्यू में है या कम वैल्यू में है तो डेटा बार्स क्या करता है, उसको उस तरीके से हाईलाइट करता है। तो जैसे मैंने क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए कि जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है उसके अगर क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर सेल कम है या ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर डेटा बार ने यहाँ पर हमें रिजल्ट दिया है। तो इस तरह से आप डेटा बार को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए फिर इसके बाद फिर आता है कलर स्केल। तो कलर स्केल क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल में जब हम काम करते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कलर स्केल ने क्या किया, जिस तरह से जिस प्रोडक्ट की जितनी सेल है उसको उस तरह से यहाँ हाईलाइट किया। जिसकी ज़्यादा अच्छी सेल है तो उसको इसने यहाँ डार्क में दिखा दिया, जिसकी कम है तो उसको लाइट ग्रीन कर दिया और जिसकी यहाँ पर बहुत कम है तो उसको देखिए यहाँ पर इसने डेंजर जोन में इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया। तो ये था फ्रेंड्स कलर स्केल। तो ये मैंने आपको 2 बता दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेटा बार बता दिया है और फिर मैंने उसके बाद बताया आपको कलर स्केल। तो मैं बार बार अंडू इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ सारी यहाँ पर समझ में आ जाए। तो देन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया डाटा बार्स हो गया, हमारे पास कलर स्केल हो गया। फिर आता है आइकॉन सेट। तो आइकॉन सेट भी क्या है, एक्सेल में इस तरह से यूज होता है। देखिए जहाँ पर सेल पॉजिटिव में है यानी कि वैल्यू जो पॉजिटिव में है तो वहाँ पर देखिए इसका जो एरो है टॉप की तरफ जाएगा। जहाँ पर नेगेटिव में है तो उस केस में आपको देख रहा है कि यहाँ पर ये इसको इस तरह से यहाँ पर दिखाएगा। तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें बता दी आपको, डेटा बार्स, कलर स्केल और ये मैंने आइकन वाला आपको बताया। तो थर्ड हम नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं वो है ग्रेटर देन एंड। ये देखिए ग्रेटर देन में यहाँ पर वैल्यू जैसे यहाँ पर है कि आपको देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कितनी वैल्यू से आपको दिखाना है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने लिया है 1747। तो उसके हिसाब से इसने यहाँ कलर चूज़ कर लिया, लाइट रेड फिल विद डार्क। ये तो इसको आप कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कस्टम फॉर्मेट में आके कोई पर्टिकुलर एक कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने येलो रख दिया, तो ये कलर इस तरह से भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और जो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 171, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर यहाँ पर 1500 से प्लस चाहिए तो मैं ओके करूँगा तो 15 से प्लस जितने भी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप ये चीज़ भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन हो गया। फिर टॉप 10%। तो टॉप 10 में इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले लिए हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट है उसको इसने से यहाँ इस तरह से इसको हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है। फिर क्लियर फॉर्मेट। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी चीज़ें आपने अप्लाई कर रखी है स्टार्टिंग से, डेटा बार से, कलर स्केल से, आइकन सेट्स के लेके यहाँ तक, ये सभी को यहाँ पर उसको क्लियर कर देगा। तो ये जो पार्ट था फ्रेंड्स ये पूरा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जितने भी ये टैब आते हैं वो मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि अगला कौन सा है। तो वो है हमारा चार्ट्स। तो चार्ट्स के अंदर देखिए यहाँ बहुत सारे चार्ट्स हैं। क्लस्टर बार है, स्टैक चार है, क्लस्टर कॉलम है, स्केटर है। तो यहाँ पर मनी टाइप के यहाँ चार्ट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये चार्ट यहाँ यूज़ कर लिया तो देखिए चार्ट हमारे पास इस तरह से ओपन हो गया।
तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे भी आपको लगता है। ये देखिए इस तरह से बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे हमारे प्रोडक्ट नेम आ गए हैं। अब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये यानी कि 1 2 3 4 क्वार्टर के हिसाब से सबका यहाँ पर इस तरह से आपको दिख गया है। तो यहाँ पर कलर के हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा क्वार्टर 4 के लिए है, कौन सा क्वार्टर 3 के लिए है, कौन सा क्वार्टर 2 के लिए है और कौन सा यहाँ क्वार्टर 1 के लिए है। तो अब आपको यहाँ डेटा ऐड करना है। डेटा मीन्स जो ये वैल्यू है, तो उसके लिए आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन डेटा लेवल्स का। इसको आप यहाँ यूज करेंगे तो इसके हिसाब से सारी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो एक्सेल में आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी फ्रेंड्स कि जब डेटा ज़्यादा होता है तो उसमें आपको चार्ट हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना है जो आपको सही दिखे, जिसका यानी कि प्रेजेंटेबल हो, सही लगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला चार्ट सेलेक्ट किया तो इसमें ये चार्ट मुझे थोड़ा वैलिड नहीं लगा। तो यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि डेटा लेवल को आप यहाँ इग्नोर करके यहाँ पर आप यहाँ पर डेटा टेबल को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप पूरा आपको टेबल यहाँ पर दिख गया है विद प्रोडक्ट के साथ। आप चाहें तो यहाँ से चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट हैं, जो भी आपको सही लगता है आप पाई चार्ट को प्रेफर कर सकते हैं। तो इसको भी जब आप ओके करेंगे तो यहाँ से आप इसको भी इस तरह से यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो डेटा लेबल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये वाला चार्ट जो है उसके मुकाबले थोड़ा सही है। तो ये मैंने आपको बताया चार्ट। तो यहाँ से आप इस तरह से चार्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चार्ट के अंदर बहुत सारे हैं, स्टैक बार वाला है, ये वाला है, क्लस्टर कॉलम है, स्कैटर है और ये बहुत स्पार्क लाइन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मनी चार्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आपको चार्ट सेक्शन के अंदर दिख जाएंगे। तो ये चार्ट का सेक्शन मैंने आपको बताया। फिर आते हैं हम यहाँ पर टोटल्स में। तो टोटल के अंदर क्या है, देखिए सम कर सकते हैं आप। तो सम जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर पूरा सम दिख गया है। यानी कि ये जो है नीचे जो आप चेक कर रहे हैं वाला रो के नीचे एंड में ये सारा इसने यहाँ पर हमें सम करके दे दिया। तो ये हमें इसने सम करके दे दिया। तो इसी तरह आप चाहें तो इसको फिर एवरेज भी इसका इस तरह से निकाल सकते हैं। टोटल के अंदर यहाँ सम आप कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज कम कर दूं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा हमारे पास सम होके आ गया है। यानी कि आपको कोई फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्विक एनालिसिस टूल का आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर यूज़फुल है। हमें कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। ये क्या है, सब जगह अपने हिसाब से काम कर रहा है और सभी में जो है वन टाइम में आप ये सारा रिज़ल्ट आपको इस तरह से आउटपुट निकाल के उसका दे रहा है। तो ये जैसे मैंने सम बताया आपको पहले। फिर हम यहाँ पर टोटल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए काउंट भी है, आप काउंट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने काउंट पे क्लिक किया तो यह देखिए सबका यहाँ पर काउंट आ गया हमारे पास। एवरेज हो गया, काउंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज भी आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे कॉलम के हिसाब से आपको टोटल परसेंटेज निकाल के दे रहा है उसका टोटल का। फिर रनिंग टोटल भी आपको निकाल के दे दिया इसने, जो भी रनिंग टोटल है टोटल उसका आपको यहाँ पर इसने रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे दिया है। तो मैंने जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नीचे आपको यहाँ पर टोटल इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो क्विक एनालिसिस टूल क्या है फ्रेंड्स, जैसे नेम के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें फंक्शन यूज़ नहीं करने होते हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में क्या है, एक ही सेक्शन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो आप फॉर्मेटिंग हो, चार्ट्स हो, कुछ भी हो, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे मैं टोटल का बता रहा था आपको, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सम है, एवरेज है, काउंट है, टोटल है एंड रनिंग टोटल है, सम है। तो इसको आप कई तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर आता है हम टेबल्स। तो टेबल्स में जैसे आप क्लिक करते हैं तो टेबल्स क्या करता है कि हम जब टेबल पे यूज़ करते हैं तो टेबल क्या है, हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है आप इसको टेबल को यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरह से टेबल का पूरा सेक्शन यहाँ आ गया है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं टेबल जो भी है। आपको कोई फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम इस तरह से जो भी यहाँ सेव करना है तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टेबल के अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये आता है। इसको आप इस तरह से यहाँ बना सकते हैं और ब्लैंक टेबल के हिसाब से भी इसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको थ्रू जो है पिवट यहाँ पर बना सकते हैं। तो पिवट कैसे बनेगा, जैसे रो लेवल में हमारा ये आ गया। अब क्वार्टर 1 को आप यहाँ रख सकते हो। अगर क्वार्टर 1 की आपको चाहिए तो क्वार्टर 2 का भी सेल चाहिए तो यहाँ पर देखिए एक ही क्विक एनालिसिस टूल के अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें हमारे पास हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इन सब का यहाँ पर पिवट बना दिया है। तो बन गया पिवट हमारा बड़ा आसान से।
तो इसके थ्रू जो है आप पिवट टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल तो आप बना ही सकते हैं, प्लस आप इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेबल्स हमारा हो गया। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया, एक तो आप टेबल इस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से यहाँ दिख जाएगा, और दूसरा यहाँ पर आप ब्लैंक पिवट टेबल को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है स्पार्क लाइन। तो इसके अंदर क्या है, आप इसको इस तरह से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सेल में। तो आप देखिए जैसे जैसे इसको सेल दिखती है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये यहाँ पर काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2500 जैसे किया तो देखिए 4 ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो गया। तो यानी कि जो भी आप इसमें कुछ भी ऐड ऑन या जैसे भी आप डेटा यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसका आउटपुट हमें यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो स्पार्क लाइन का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सेल में। तो ये एक शॉर्ट चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स, इसको आप ट्राई कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसी तरह की इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्पार्क लाइन के अंदर यहाँ कॉलम है, आप कॉलम के थ्रू भी इसको इस तरह से दिखा सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये इसने क्या है 1 2 3 4, तो 4 कॉलम के हिसाब से इसने हमें यहाँ कॉलम के हिसाब से इसका वो बना दिया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर चॉइस ले सकते हैं, ऊपर से बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यहाँ से आप कलर भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर यहाँ पर सेट करना है। देखिए इस तरह से भी आप यहाँ पर कई चीज़, स्पार्क लाइन का कलर भी आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अनलिमिटेड हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया आपको स्पार्क लाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। और जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे विन लॉस भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो इसको भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सेल में। तो यहाँ भी आप कई चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं, चाहे आपको इसका कलर चेंज करना है या बढ़ाना है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है एक्सेल में क्विक एनालिसिस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।